तो सुपर हीरो कंटेंट की तरफ से दो ट्रेलर एक टीजर आए हैं। इतने दिन से कुछ नहीं आया था और अब आया है तो सब एक साथ ही आ गया है। तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं सुपरमैन से। सुपरमैन का पहले ही एक टीजर आ रखा था, एक पूरा का पूरा क्लिप आ रखा है जहां पर घायल सुपरमैन को हील किया जाता है सूरज की रोशनी से। और हमने बहुत कुछ पहले ही ब्रेक डाउन कर लिया था, कहानी थोड़ी बहुत हमें पता चली गई थी और अब 3 मिनट का ट्रेलर के बाद प्रॉपर हमें पता चली गया है कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं इसमें। बेसिक कहानी यह है कि पॉलिटिक्स के कारण सुपरमैन अच्छे काम नहीं कर पा रहा है। सुपरमैन लोगों को बचाना चाहता है, चाहे लोग कहीं से भी हो, लोग किसी भी मुसीबत में हो, वो बस उनको बचाना चाहता है, कुछ अच्छा करना चाहता है। और ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि पॉलिटिक्स, क्योंकि तुम किसी और के मैटर में जाकर के उंगली नहीं कर सकते। स्पेशली जब तुम एक पावरफुल नेशन को रिप्रेजेंट करते हो, चाहे तुम मानना ना चाहो, चाहे तुम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो अपनी तरफ से, लेकिन लोग, दुनिया तुम्हें उसी नजरों से देखते हुए कि एक पावरफुल नेशन जो कि बहुत ही बदनाम है, लोगों के साथ, देशों के साथ इंटरफेयर करना, उनके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने के लिए, वहां से तुम बिलोंग करते हो, वहां तुम पैदा हुए हो, वहां पले बढ़े हो और वहां से तुम आ करके किसी और देश के कॉन्फ्लिक्ट पे अपनी टांग अड़ा रहे हो। ये एक बहुत ही गलत मैसेज देता है और इसी के बारे में ये पूरी कहानी है, जहां पर सुपरमैन बस कुछ अच्छा करना चाहता है लेकिन पॉलिटिक्स करने नहीं दे रही। इसके अलावा मैं और ज्यादा कुछ ब्रेक डाउन करने जाऊंगा तो स्पॉइल हो जाएगा, लेकिन जो चीजें हमें यहाँ पता चलती है कि रिक फ्लैग सीनियर अब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बन चुका है। उसके बाद जो इंजीनियर है वो कॉमिक बुक एक्यूरेट उसके पावर्स हैं, वो नैनो टैक का यूज करके वेपन्स बनाती है और उनसे लड़ती है और ये लेक्स लूथर के साथ मिलकर काम कर रही है। और वो जो पूरा काली पोशाक पे बंदा है जिसके चेस्ट पे यू बना है, वो डेफिनेटली अल्ट्रामैन है, जो कि किसी अल्टरनेट यूनिवर्स से आया है, मल्टीवर्स से आया है, क्योंकि वो लिटरली सुपरमैन का सर पकड़ के धसा देता है जमीन के अंदर। उसके बाद मेटामॉर्फो। मेटामॉर्फो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है क्योंकि मेटामॉर्फो की पावर ये है कि वो कुछ भी मटेरियलाइज कर सकता है, यहाँ तक कि क्रिप्टोनाइट भी। और ट्रेलर में उसे बहुत कम दिखाया गया है, बहुत ही ज्यादा कम। बस एक जगह जहां पर वो और सुपरमैन एक साथ लेक्स लूथर की बनाई हुई प्रिजन में हैं। हो सकता है कि मेटामॉर्फो को वहां पर रखा ही गया है ताकि वो क्रिप्टोनाइट बना करके सुपरमैन को कमजोर रखे रखे और आखिर में मेटामॉर्फो का दिमाग खराब हो जाएगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, ये सोचते हुए कि वो सब लोग उसका बस यूज करना चाहते हैं। उसकी जो ओरिजिन है, जिस तरीके से उसको पावर मिलती है, वो भी बहुत ही ज्यादा, हाँ, सैड है। तो आखिर में वो पावर लूज कर जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा और सब कुछ बर्बाद करने लगेगा। तब जा करके सुपरमैन उसको रोकने की कोशिश करेगा और वापस से दुनिया के सामने वो हीरो बन जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ये ऑल स्टार सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। इस मूवी में इस्टेब्लिश कर दिया जाएगा कि कैसे सुपरमैन मर रहा है, धीरे धीरे करके मर रहा है और आगे कुछ मूवीज में उसकी मौत भी हो जाएगी जहां तक डीसीयू इस्टेब्लिश होने लगेगा। बाकी ये ब्रेकडाउन यहीं तक रखते हैं क्योंकि इससे ज्यादा करूंगा तो हो सकता है कि स्पॉइल वगैरह हो जाए। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेलर। अगला ट्रेलर आया है मार्वल की तरफ से आयरन हार्ट सीरीज का। मतलब 24 जून को ये प्रीमियर होगा, एक साथ 3 एपिसोड आएंगे और मैं बोलता हूँ कि कैंसिल क्यों नहीं किया अभी तक। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लेना देना ही नहीं है। ट्रेलर भी इतना वाहियात, मतलब बेसिक ऐश, जितना बेसिक बना सकते थे उतना बेसिक बनाया है। उससे ज्यादा इन्होंने मेहनत ही नहीं की, बिल्कुल मेहनत नहीं की। द हुड मेन विलन होगा जिसके पावर्स एक डीमन से आते हैं, मेफिस्टो। उसको भी दिखाया जाएगा, जिसको कहा जा रहा है कि साशा बैरन ब्राउन, जो भी भाई का नाम है, बोराइट, वो प्ले करेगा। तो देखते हैं कैसा क्या रहेगा। बेसिक सी कहानी होगी कि रीरी विलियम्स जो है हमारी आयरन हार्ट, वो जाएगी कहीं पर इंटर्नशिप करने के लिए। उसको टेस्ट वगैरह करवाया जाएगा जैसे कि ट्रेलर की शुरुआत में ही दिखाया जाता है। उसके बाद उनके साथ मिलकर के वो हाईटेक बनाएगी। लेकिन ये जो टीम है जहां पर वो इंटर्नशिप कर रही है, वो किसी शेडी चीज में भी है, चोरी चकारी फलाना ढिमकाना, वो सब चीजों में भी है। और उसका पता लगते ही ये उनसे लड़ेगी, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें होंगी और खत्म। तो क्यों कैंसल ही कर देते।
या फिर एक साथ सारे एपिसोड ला दो, एक हफ्ते का वेट भी क्यों करवा रहे हो, 3 एपिसोड, सारे एपिसोड एक साथ डालो, ये मतलब है यार। हाँ, रैन कुगलर को यूज कर रहे हैं क्योंकि सीनर्स अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है, वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं इस सीरीज के, तो हाँ उनका नाम यूज किया जा रहा है। चलो कोई नहीं। हाँ, अपने आखिरी टीजर पे आते हैं। तो सोनी वालों ने सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स का बंटाधार करके, सब कुछ बर्बाद करके, फाइनली एक अमेजोन के साथ टाई अप में सीरीज ला रहे हैं स्पाइडरमैन नोआर का, और निकोलस केज इसमें मेन लीड है। 30 सेकंड का ये टीजर आया है जहां बस हमें किसी को कहते हुए सुनते हैं कि कैसे ये पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी है और किसी को आना पड़ेगा, और निकोलस केज की आवाज आती है कहते हुए कि हाँ कोई ना कोई मिल ही जाएगा, और आखिरी में स्पाइडरमैन नोआर का हम लुक देखते हैं। इनकी एक क्रिएटिव चॉइस है कि ये पूरा का पूरा सीरीज ब्लैक एंड व्हाइट में होगा, और मैं कहना चाहूंगा कि सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जिस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट लाइट्स का इन्होंने यूज किया है, बहुत बहुत बढ़िया। उसके बाद इन्होंने लिटरली स्पाइडरमैन नोआर के आंखें चमकाई हैं, जिससे कि उसकी आंखें बिल्कुल सफेद दिख रही हैं, और मुझे बहुत बढ़िया लगा वो डिसीजन। तो सिनेमेटोग्राफी टॉप क्लास है, दिखने में कमाल किया। अब डिपेंड करता है कि कहानी कैसी है, इन लोग ने क्या बना के रख दिया है। हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, तो यार लेट्स सी कब तक देखने को मिलता है। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, मेरे व्यूज। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी। ओके बाय।